हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस थर्ड। आज का हमारा टॉपिक है स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड विद डिजाइन स्टेप्स। आज स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड को समझेंगे उसके डिजाइन स्टेप्स के साथ। स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, इन दिस मेथड द बेसिक अननोन टू बी डिटरमाइन इन द एनालिसिस आर द डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस जॉइंट्स। तो इस मेथड में क्या करेंगे, हमें बेसिक अननोन को डिटरमाइन करना है। सो वह बेसिक अननोन कहाँ पे होंगे, वेरियस जॉइंट्स के डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट में। Hence, the degree of kinematic indeterminacy, degree of freedom is identified first. तो सबसे पहले degree of kinematic indeterminacy और degree of freedom को identify करेंगे. Then, coordinate number is assigned to each one of the unknown displacement component. So हर unknown displacement component को coordinate number assign कर देंगे. Now, thus the basic unknowns are, so basic unknown जो होंगे वो होंगे delta 1, delta 2 up to delta n. और को coordinate direction assign करेंगे 1 to up to n. To start with the joint displacement in all directions are restrained. तो उसको स्टार्ट करेंगे, joint displacement को हर डायरेक्शन से restrain करेंगे. In other words, we start the analysis with the restrained structure. इसका मतलब है कि हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे restrained structure के साथ. Now let the forces developed due to applied loads in the restrained structure in the coordinate directions be P1, P2 up to Pn. So restrained structure को जो फोर्स डेवलप होगा उसको हम मानेंगे P1, P2 up to Pn. Determine the stiffness matrix of the structure by applying unit displacement in each of the coordinate direction and find the forces developed. It means हम stiffness matrix में क्या करेंगे, यूनिट डिस्प्लेसमेंट को अप्लाई करेंगे हर कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में और हम जो डेवलप फोर्स है उसको फाइंड आउट करेंगे. इससे स्टिफनेस मैट्रिक्स में मिल जाएगी. लेट के विद स्टिफनेस मैट्रिक्स, के को मानना स्टिफनेस मैट्रिक्स है और डेल्टा है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो फाइनल फोर्स जो डेवलप होंगे उसको शो करेंगे मैट्रिक्स पी से. देन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से और इक्विलिब्रियम कंडीशन से जो फोर्सेस डेवलप होंगे वो होंगे सी P1 इज इक्वल्स टू P1L प्लस K11 डेल्टा 1 प्लस K12 डेल्टा 2 अप टू K1N डेल्टा N. सिमिलरली फॉर P2, P2 इज इक्वल्स टू P2L प्लस K21 डेल्टा 1 प्लस K22 डेल्टा 2 प्लस अप टू K2N डेल्टा N. Similarly for Pn is equals to Pnl plus Kn1 delta 1 plus Kn2 delta 2 plus up to Knn delta. So इससे हमें पता लगा कि P is equals to PL plus K delta की सीरीज है. Now K delta की वैल्यू के लिए K delta is equals to P minus PL. So matrix K into matrix delta is equals to matrix P minus PL. Now solving this equation, इस equation को solve करेंगे. Then the displacements in all the coordinate directions can be found. So सभी डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा. यूजिंग द इक्विवेलेंट इक्वेशंस P is equals to PIL plus summation J is equals to 1 to N Kij delta I. तो हमें सारे रिक्वायर्ड फोर्सेस फाउंड आउट हो जाएंगे. सी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चर्स अप्रोच. अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स कैसे करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट इज डिटरमाइन द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी. सबसे पहले डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी एंड फाइंड आउट करेंगे. देन स्टेप नंबर 2 इज असाइन द कोऑर्डिनेट नंबर टू द अननोन डिस्प्लेसमेंट्स. सो जो हमारे अननोन डिस्प्लेसमेंट है उसको कोऑर्डिनेट नंबर असाइन करेंगे. देन इंपोज रिस्ट्रेंट इन ऑल डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू गेट अ फुल्ली रिस्ट्रेंट स्ट्रक्चर. सो हम कोऑर्डिनेट के सभी डायरेक्शन में रिस्ट्रेंट्स को इंपोज करेंगे जिससे हमें फुल्ली रिस्ट्रेंट स्ट्रक्चर मिल जाए. नाउ आफ्टर दिस डिटरमाइन द फोर्सेस डेवलप्ड इन ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन ऑफ अ फुल्ली रिस्ट्रेंट स्ट्रक्चर. इट इज कॉल्ड अ PL. सो हम फोर्सेस डेवलप करेंगे हर कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में, इससे हमें पता लगेगा PL. नाउ डिटरमाइन द स्टिफनेस मैट्रिक्स K by giving unit displacement to the restraint structure in each of the coordinate directions and find the forces developed in all the coordinate directions. सो हम डिटरमाइन करेंगे स्टिफनेस मैट्रिक्स K को. वो क्या करेंगे, यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे और उससे फोर्सेस हमारे डेवलप हो जाएंगे. नाउ आफ्टर दिस ऑब्जर्विंग द फाइनल फोर्सेस इन वेरियस कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस, नोट द फाइनल फोर्सेस P. इसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे फाइनल फोर्सेस को और फाइनल फोर्सेस को शो करेंगे मैट्रिक्स P से. नाउ स्टिफनेस इक्वेशन को सोल्व करेंगे K डेल्टा इज इक्वल्स टू P माइनस PL, जिससे हमें कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट मिल जाएंगे. और आफ्टर दिस कैलकुलेट द मेंबर फोर्सेस यूजिंग दीज जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स. और जॉइंट डिस्प्लेसमेंट का यूज करके हम मेंबर फोर्सेस फाइंड आउट करेंगे. एट द एंड आई वांट टू सजेस्ट यू स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव. सब्सक्राइब कीजिए सिविल ज्ञानी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने डाउट्स और सजेशंस को कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ.